जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब अक्रूर आगमन का प्रसंग आता है। एक बार नारद जी ने कंस के पास जाकर कहा, तू तो बहुत भोला है, इस वासुदेव जी ने तुझे उल्लू बनाया है। वह अपने 8वें पुत्र को नंद जी के पास छोड़ आया और नंद जी की पुत्री को यहाँ ले आया है। श्री कृष्ण देवकी का पुत्र है और बलराम रोहिणी का। उन दोनों ने मिलकर तेरे कई सेवकों को मार डाला है। कंस ने यह सब सुना तो वह आग बबूला हो गया और वासुदेव जी को मारने के लिए तैयार हो गया। जो वीर भाव बढ़ाता है वह विष्णु नहीं है। नारद जी सुलगाना भी जानते हैं और बुझाना भी, जबकि हम जैसे तो मात्र सुलगाते ही रहते हैं। नारद जी कंस को समझाने लगे, वासुदेव जी को मारने से क्या लाभ होगा? तेरा काल तो श्री कृष्ण है। यदि तू वासुदेव जी को मारने जाएगा तो कृष्ण समाचार पाते ही भाग निकलेगा, सो तू उस कृष्ण को ही मारने की सोच। कंस सोचने लगा कि अब कृष्ण को किस उपाय से मौत के घाट उतारा जाए। ब्राह्मण ने राजा से कहा, तुम धनुष यज्ञ करो। इस यज्ञ से यजमान की आयु बढ़ती है और शत्रु मर जाते हैं। किंतु यदि यज्ञ के आरंभ में 5 दिनों में विघ्न आए तो यजमान मरता है। उस समय कंस के कुछ मल्ल आए। उन्होंने कहा, अरे वह छोकरा क्या करेगा? तुम्हारे काल के भी काल हैं हम तो। कंस ने यज्ञ के बहाने नंद को पुत्र सहित आमंत्रण भेजने की बात सोची और मल्लों से कहा, वे इधर आते हो तब उनका काम तमाम कर देना। वे मेरे शत्रु हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। काल के समीप आने पर पुण्यशाली पुण्य कार्यों में जुट जाता है और पापी क्रोधी हो जाता है। राम कृष्ण को बुलाने के लिए किसे भेजूं? हाँ, अक्रूर को ही भेजूं। अक्रूर विश्वासघात नहीं कर सकते। जो क्रूर है वह तो श्री कृष्ण को कैसे ला सकता है? काम सुख का चिंतन करने वाला मन क्रूर है। अक्रूर बनकर जाए वही श्री कृष्ण को अपने साथ ला सकता है। जो क्रूर है, जो क्रूर नहीं है, वह है अक्रूर। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा, चाचा जी एक काम करना है तुम्हें। नारद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ही देवकी का 8वां पुत्र है जो मुझे मारने वाला है। मैं अपने इस काल को मारना चाहता हूं। तुम नंद बाबा को धनुष यज्ञ में पधारने का आमंत्रण दो और कृष्ण बलराम को अपने साथ लेते आओ। हाँ, किसी को कहीं इस बात का पता न लग जाए कि मैं उसे मारना चाहता हूं। बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। कंस साक्षात मृत्यु को आमंत्रण भेज रहा है। मनुष्य के बुलाने पर मृत्यु अवश्य आती है। कंस मरने के लिए आधीर हो गया है, सो काल को बुला रहा है। अधिक जीने या जल्दी मरने की इच्छा न करो। कब मरूंगा ऐसा कभी नहीं सोचो। जीवन कैसा रहेगा यही सोचो। व्यास के शिष्य दास की कथा सुनिए। व्यास जी का शिष्य दास गुरु जी की बड़ी सेवा करता था। उसने एक बार गुरु जी से पूछा, मैं यह जानना चाहता हूं कि मैं कब मरूंगा। व्यास जी ने उससे कहा, क्या करेगा जानकर, जाने भी दे। किंतु दास कब मरने वाला था? तो वे दोनों यमराज के पास पहुंचे। यमराज ने भी अपना अज्ञान बताया। मेरे मंत्री मृत्युदेव ही बता सकते हैं। चलो उन्हीं के पास चले। तीनों मृत्युदेव के पास आए। मृत्युदेव ने कहा, यह तो प्रारब्ध ही बता सकता है। अतः वे चारों विधाता के पास आए। विधाता ने कहा, दास के प्रारब्ध में लिखा है कि जब वह व्यास, यमराज और मृत्युदेव को लेकर मेरे पास आए तब उसकी मृत्यु होगी। व्यास जी, यह आपका शिष्य है। वह मर न पाए इसलिए मैंने ऐसा लिखा था। अब तो कोई उपाय ही नहीं। बस अब तो कुछ क्षण ही बाकी रह गए हैं उसके मरने में। मृत्यु कब होगी ऐसा सोचना व्यर्थ है। यह शरीर तो
हर क्षण मरता जा रहा है। मरने जीने का विचार अधिक न करो, ये दोनों विचार बाधक है। सो इतना ही सोचना चाहिए कि अपने हाथ कुछ पाप न हो, परोपकार और पुण्य कार्य में ही अपना जीवन व्यतीत हो जाए। कंस बोले, अक्रूर जी, तुम कल गोकुल जाओ और कृष्ण बलराम को लेकर आओ। यह बात गुप्त ही रखनी होगी। अक्रूर जी बोले, तेरी आज्ञा है तो मैं कल गोकुल चला जाऊंगा। कंस की मृत्यु निकट आ रही थी, सो उसने कृष्ण को आमंत्रण भेजा। अक्रूर राजसभा से निवृत्त होकर घर लौटे। सारी रात नींद नहीं आई। वे कृष्ण का दर्शन करने के लिए आधीर हो गए। प्रातःकाल में अक्रूर जी शीघ्रता से संध्या आदि कर्मों से निवृत्त हो गए। कंस का सुवर्ण रथ आया तो अक्रूर जी सवार होकर गोकुल की दशा में चल दिए। रास्ते में भी वे श्री कृष्ण का ही विचार करते जा रहे। मेरा भाग्य उदित हुआ है कि आज भगवान के दर्शन होने जा रहे हैं। मैं अधम पापी अपात्र आपकी शरण में आ रहा हूं। मुझे अपनाकर मेरा जन्म सफल कीजिए। अक्रूर जी की भांति मार्ग में प्रभु का ही चिंतन करते रहना चाहिए। हर कदम पर श्री कृष्ण को याद करो। आजकल तो लोग चलते चलते दूसरे लोगों के चेहरे, कपड़े, मोटर, दुकान आदि देखते चलते हैं और उन्हीं के बारे में ही सोचते रहते हैं। ऐसा करने से कौन सा लाभ होगा? मन और बिगड़ता जाएगा। मन बिगड़ता तो जल्दी है, किंतु सुधरने में बड़ी देर लगती है। सो भगवान का ही स्मरण करते हुए हर कदम पर प्रदक्षिणा का पुण्य मिलेगा। अक्रूर जी मार्ग में प्रभु को मनाते जा रहे हैं। तुम भी वैसा ही करो। जो व्यक्ति मार्ग में भजन नहीं करता है, वो आंखों और मन से पाप कर रहा है। पापी चलते चलते भी पाप करता चलता है और पुण्यशाली पुण्य करता चलता है। आते जाते लोग, उनके चिकने चुपड़े चेहरे, रंग बिरंगे कपड़ों की तड़क भड़क, मोटर गाड़ी, दुकान आदि तो रोज के हैं। उनकी ओर दृष्टि कभी नहीं करो। जो भगवान की कथा सुनता है, उनका भगवान से संबंध जुड़ता है। मार्ग में अक्रूर जी परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने भाग्योदय के बारे में सोचते जा रहे थे। मुझसे कामी को भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं? किंतु श्री कृष्ण ने मुझे अपनाया है, इसलिए कंस ने मुझे भेजा। लगता है कि सांझ के समय गोकुल में कन्हैया का दर्शन होगा। वे वहां गोपालों के साथ होंगे। पहले बलराम को वंदन करूंगा और श्री कृष्ण से कहूंगा, हजारों वर्षों से बिछड़ा हुआ मेरा जीव आज आपसे मिलने आया है। हे नाथ, इस जीव को अपना लो। एक बार इस अधम जीव पर कृपा करो। एक बार कह दीजिए कि तू मेरा है। मेरे भगवान की दृष्टि तो प्रेम से भींगी हुई है। उनके स्नेह भरे नयन मुझे पवित्र कर देंगे। जब मैं वंदन करूंगा, वे मुझे कृपा दृष्टि से देखेंगे। मेरी ओर देखकर मेरे मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराएंगे। अक्रूर जी तो ऐसी कल्पना में डूब गए कि मन ही मन उन्होंने मान लिया कि वे गोकुल पहुंच गए हैं और श्री कृष्ण उनके मस्तक पर हाथ फेर रहे हैं। ऐसा सोचकर स्वयं अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया। प्रभु स्मरण में ऐसी एकाग्रता होगी, तभी प्रसन्न होंगे प्रभु। पवित्र विचार करते रहने से भी जीवन सफल होता है। मेरे पास इतना धन है, अब इतना ही और इकट्ठा हो तो मैं मोटर दौड़ाने लगूं। 2 वर्ष धूमधाम से धंधा चलेगा तो मोटर आ जाएगी। इस प्रकार के सुख उपभोग के विचार करने वाले की आत्मशक्ति नष्ट होती जाती है। पवित्र विचार ही जीवन को सुधार सकते हैं। सभी अपने मन की नहीं, ईश्वर के मन की ही होती है। पवित्र विचार करने व प्रभु से प्रेम करने से हृदय पवित्र बनता है। आत्मा में जो शक्ति है वह तो परमात्मा की है। आत्मा और परमात्मा एक ही है।
पवित्र विचारों से हृदय पवित्र और शुद्ध बनता है। इसलिए तो कहा गया है, मेरा मन हमेशा शुभ संकल्प करे, किसी का भी बुरा न चाहो, सभी का भला चाहो। भगवान ने अक्रूर के सभी शुभ संकल्प पूर्ण किए थे। भगवान शुभ विचारों और संकल्पों को पूर्ण करते हैं। वेदांत संकल्प का निषेध करता है। संकल्प रहित बन पाना बड़ा कठिन है। इसलिए तो वैष्णवाचार्य भगवान के लिए संकल्प करने को कहते हैं। अक्रूर जी सोचते हैं कि कन्हैया उन्हें नाम लेकर पुकारेगा भी या नहीं। वैसे तो मैं पापी हूं, अधम हूं, किंतु वयोवृद्ध, वसुदेव का चचेरा भाई भी हूं और मित्र भी हूं। सो कन्हैया मुझे शायद चाचा कहकर पुकारेगा। यदि वह मुझे चाचा कहकर उठने बैठने को कहेगा, तभी मैं उठूंगा बैठूंगा। वह मुझे चाचा कहेगा तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। भगवान जिसका आदर नहीं करे उसका जीवन वृथा है। जीव मात्र मान का भूखा है। जगत की बातों पर ध्यान न दो। कोई प्रशंसा करेगा तो सद्भाव जागेगा और कटु बोलेगा तो कुभाव जागेगा। सो लोगों के कहने की चिंता छोड़कर भगवान क्या कहेंगे ऐसी चिंता करते रहो। भगवान हमसे सद्भाव की अपेक्षा करते हैं। वे सोचते हैं कि इस जीव ने 15 दिनों तक कथा सुनी है, तो कुछ तो सुधार हुआ होगा उसके मन का। ईश्वर के साथ कोई न कोई संबंध जोड़ना ही पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास स्वयं को राम जी का सेवक मानते थे। वृंदावन के वासी एक निस्संतान ब्रह्म महात्मा ने सोचा, जब तक योगाभ्यास किया जाता है मन स्थिर रहता है। प्राणायाम की समाप्ति होने पर ही मन चंचल होकर कूदाकूदी करना शुरू कर देता है। उसने संसार को भूलने की युक्ति की। उसने कन्हैया को अपना बालक मान लिया। मैं नंद हूं और वह मेरा पुत्र है। वो मेरी गोद में बैठा है, वो मेरी दाढ़ी खींच रहा है। इस प्रकार इस महात्मा ने वात्सल्य भाव से भक्ति करना आरंभ कर दिया। संसार का विषयावेश उतारने पर भगवान के लिए भाव जागता है। पुत्र दुख भी देता है और सुख भी। यह साधु परमात्मा से पिता पुत्र का संबंध जोड़कर संसार को भुलाकर प्रभुमय हो गया। मां की भांति पुत्र कन्हैया को लाल लगाने लगा। वह मन ही मन कल्पना करता रहता था कि कान्हा आम मांग रहा है। इस प्रकार वह मन ही मन कन्हैया की सेवा करने लगा। कन्हैया तो ऐसा भोला है कि मन से देने वाले पर भी प्रसन्न होता है। साधु गंगा स्नान करने को तैयार होता है तो उसे लगता है कि कन्हैया उससे कह रहा है, बाबा मुझे छोड़कर कहीं जाना नहीं। मानसी सेवा में लीन साधु यात्रा करने के लिए भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसका बेटा कन्हैया अभी छोटा सा बच्चा ही है। उसकी देखभाल कौन करेगा? इस प्रकार वह साधु मानसी सेवा करता हुआ मर गया। शिष्य शव को शमशान ले गए। अग्नि संस्कार की तैयारी चल रही थी। इतने में एक 7 वर्ष का बालक गंगा जल लेकर आया और लोगों से कहने लगा, मैं इनका पुत्र हूं, सो इनके अग्नि संस्कार का अधिकार मेरा है। मेरे पिता गंगा स्नान करना चाहते थे, सो मैं गंगा जल लेकर आया हूं। उसने साधु को स्नान करा के पुष्पमाला पहनाकर प्रणाम किया और अग्नि संस्कार किया। वहां सभी शिष्य और साधु खड़े के खड़े रह गए। अग्नि संस्कार संपन्न होते ही बालक अंतर्धान हो गया। अब सभी को होश आया कि साधु तो निस्संतान था। स्वयं भगवान ही बालक का रूप धारण करके आए थे और महात्मा की अंत्येष्टि कर चले गए। महात्मा की इच्छा संतुष्ट हुई। कई बार ऐसा होता है कि लाखों की संपत्ति का वारिस पुत्र धन बटोर कर चला जाता है, जबकि प्रभु ऐसा नहीं करते। वे कभी विश्वासघात नहीं करते। वे तो मानव के पास अंत काल में दौड़ते हुए आते हैं। जीव तो जीव के विश्वास का घात करता है। प्रभु ऐसा कभी नहीं करते। जिस जीव भाव से श्री कृष्ण का स्मरण करता है,
उसी भाव से वे आ मिलते हैं। जैसी जिसकी भावना होगी वैसी सिद्धि होगी। भगवान कहते हैं तू चाहे जिस भाव से भजे किंतु मुझे भजता रहे। स्त्री पुत्र आदि का भजन कोई काम नहीं आएगा। यह शुद्र जीव परमात्मा से क्या प्रेम कर पाएगा? परमात्मा जैसा प्रेम जीव से करते हैं वैसा प्रेम वह कभी प्रभु से कर पाता है क्या? भगवान कहते हैं अरे जीव तू कभी मुझसे प्रेम करता भी है? मैं तो सारा दिन तेरी झांकी करता रहता हूं, जबकि तू तो दिन में 2 बार भी मेरे दर्शन नहीं करता है। अपने अपने कुटुंब के लिए तो कौवा और कुत्ता भी जीता है। जो ईश्वर के लिए जीता है उसी का जीवन सार्थक माना जाएगा। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।